नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी जो है, जेल पुलिस की जो वैकेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। टोटल पोस्ट आपका दोस्तों जो है 41 से 28 पोस्ट है, याद रखना। और कंपटीशन इस बार हाई जाएगा इसमें, क्योंकि फॉर्म इसमें बहुत सारा डलाया है और बिहार पुलिस से भी अच्छा पोस्ट होता है, सैलरी भी उससे ज़्यादा मिलता है। अगर आप फॉर्म डाले हैं और अभी तक अगर आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तब तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। उसमें भी आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों 100% रिजल्ट चाहिए तो ये ज्वाइन करिए आप जो है यहाँ पे उड़ान बैच, क्योंकि उड़ान बैच आपको 100% सफलता दिलवाएगा, क्योंकि बेस्ट कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर एक बेस्ट रणनीति के साथ यहाँ पे आपको सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस आपको टेस्ट A to Z चीज़ों की फैसिलिटी वहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अभी जो उड़ान बैच में आपका चल रहा है, ये डेली प्रैक्टिस सेट आपका चलता है नया वाला, जो कि ये 25वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 24 तक हो गया है, प्ले लिस्ट आपको बना दिए, वहां पर जाके सारा क्लास आप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, सुबह में प्रत्येक दिन 8 बजे आपको क्लास आता है, तो सभी लोग 8 बजे तैयार रहेंगे ये क्लास आपको करने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, उड़ान बैच का जो है एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है, तो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके बैच ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा दोस्तों जो है किस शहर से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको इलाहाबाद शहर से होकर के ये गुजरती है, उत्तर प्रदेश से। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से पॉइंट दोस्तों याद रखना, भारत का मानक समय रेखा जो है कितना डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर के गुजरता है भारत में, तो ये टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरता है। ऊपर से शुरू करिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको यहाँ से इतना पॉइंट याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 का जो राइट आंसर होगा, ये लगभग 58% लोग। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान नहीं गुजरेगा। कोलकाता से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो कौन सा स्थान यहाँ पे नहीं गुजरेगा, तो ये सोलापुर दोस्तों जो है आपको नहीं आएगा। सोलापुर यहाँ पे आपको जो है नहीं आएगा, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पे आपको ये पड़ता है। बाकी भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सब आपको दोस्तों आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ये चेरापूंजी, जयंतिया और दोस्तों खासी, ये जो तीनों है, ये आपको पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। कहाँ का, तो मेघालय का। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण कर दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना दोस्तों, ये 14 अगस्त 1945 को आंसर ए हो जाएगा। जब दोस्तों जो है अमेरिका के द्वारा 2 बम गिराया गया, कहाँ पर, तो जापान पर। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को जो है आपको नागासाकी पर। तो उसके बाद दोस्तों जो है ये जापान ने मध्य रात्रि को 14 अगस्त को दोस्तों जो है क्या किया, तो सरेंडर कर दिया। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, बताइए। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। और किसकी खेती यहाँ पे की जाएगी, जब पहाड़ियाँ क्षेत्र है तो यहाँ पे कॉफ़ी की खेती जैसा ज़्यादातर होता है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये नीलगिरी की पहाड़ी फैला हुआ है कहाँ कहाँ, तो याद रखना कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराया था। किस जहाज ने, तो ये 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बॉक्सर जहाज। ये भी याद रखना, ये बॉक्सर जहाज यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बॉक्सर जहाज यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, 8 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको नीलगिरी का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। किसके शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, तो कहा जाता है कि दोस्तों अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाया था
था तब विदेश में जो है इन्होंने प्रचार प्रसार करवाया। उसी क्रम में नेपाल, श्रीलंका, इन जगहों पे दोस्तों प्रचार करवाया, यानी अशोक ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो दोस्तों विश्व के सबसे ऊंची सड़क से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा मनाली और लेह का दोस्तों स्थान। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सम्राट अशोक महान जिसे 40 वर्ष तक दोस्तों भारत पर राज्य किया, राजधानी दोस्तों जो है उस समय कहाँ था ये बताइए, उस समय के राजधानी का नाम बताइए। तो इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र ही बनाया। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग दोस्तों स्नातक जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है किससे। तो ये जो दोस्तों राइट आंसर होगा बिहार हो जाएगा। क्या होगा, ये बिहार आपका यहाँ से ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिहार यहाँ से याद रखना, क्योंकि नीतीश कुमार दोस्तों जो है आपको दिख रहा जो अभी भी दोस्तों जो वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री है, तो ये दोस्तों जो है पेशे से पहले इंजीनियर भी थे, मतलब इंजीनियर का डिग्री लिया है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली बार ये 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार जी बने थे, कुछ ही दिन के लिए बहुमत पारित नहीं कर पाया तो इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद दोस्तों 2005 में फिर बने और 2005 से अभी तक लगातार है। तो पहली बार 2000 में बने थे, लगभग आपको 7-8 दिन 10 दिन के आसपास ये रहे थे। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया, ये बताइए। तो ये काल कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कुषाण काल। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। कुषाण काल दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उस राजा का नाम बताए जो जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो दोस्तों जो है उस राज्य का नाम बताना है, राजा नहीं, राज्य का नाम है। तो ये हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार से ही दोस्तों पहले व्यक्ति थे जो दोस्तों राष्ट्रपति बने थे भारत के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ये डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ से कर्जन के द्वारा ये सुमेलित आपका नहीं है। ये यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों जो पारित किया था लीटन ने किया था, ठीक है, 1878 में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जन्म हुआ था कहाँ पर, पटना में 1666 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो इसमें दोस्तों अंतरिम सरकार में मंत्री बनाए गए थे किस विभाग का, तो ये खाद्य एवं दोस्तों कृषि मंत्री हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव जो है पास करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताइए। विश्व का पहला देश, ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से दोस्तों गुजरता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ये गुजरने वाला जो है राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। NH दोस्तों 6 हो जाएगा। क्या होगा ये, NH 6 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। NH 6 जो है आपको महाराष्ट्र से ये बंगाल तक जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रुपये का जो है सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था, 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये 20 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा, तो ये 20 का हो जाएगा ए। ये शेरशाह सूरी ने सबसे पहले दोस्तों ये चलाया था, याद रखना है। शेरशाह सूरी ने जो है 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया और 380 ग्रेन का जो है तांबे का जो है दाम नामक रुपया चलाया था। तो याद रखना इस चीज़ को। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विनोबा भावे जो है किससे संबंधित है। विनोबा भावे यहाँ पे कह रहा है कि किससे संबंधित हो जाएगा, ये बताना है। तो ये हो जाएगा पवनार से, क्योंकि पवनार दोस्तों यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि पवनार से ही दोस्तों जो है प्रथम सत्याग्रह दोस्तों जो हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में यहीं से हुआ था, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। और पवनार दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो याद रखना दोस्तों जो है आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये पहले सत्याग्रही थे दोस्तों जो है आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी किसने दोस्तों कहा था। तो ये दोस्तों किसने कहा था ये आपको बताना है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। जॉन कीट्स के द्वारा ये कहा गया था, किसके द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा। ऑप्शन ये बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक ब्रिटिश कवि है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है रुपये की जो है परिवर्तन यहाँ पे जो है परिवर्तनीयता का मतलब क्या है, परिवर्तनीयता का मतलब क्या है, तो इसका बताना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा सी, रुपये को अन्य प्रमुख वस्तुओं या उनके जो है विपरीत रुपये का परिवर्तन कर देना। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि उपभोक्ता दिनों दिन दोस्तों जो है हो रहा है क्या, उपभोक्ता दिनों दिन दोस्तों क्या हो रहा है ये आपको बताना है। तो जो है अधिक अपेक्षा रखने वाले, आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे जो है अल्पकालिक सिद्ध हुआ, ये बताइए। अल्पकालिक सिद्ध हुआ, ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु का दूसरा नाम क्या है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा 26 का दोस्तों, तो ये आपको डी हो जाएगा, ध्रुवीय जलवायु। क्या होगा, ये ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। टुंड्रा का मतलब क्या होता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ऊंची भूमि। क्या होता है इसका मतलब, ऊंची भूमि होता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिया यहाँ पे अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी दोस्तों कौन सा है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 27 का हो जाएगा चीका मिट्टी। क्या होगा, ये चीका मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, चीका मिट्टी, यहाँ से आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है तापक्रम की एसआई इकाई क्या होता है, तापमान की एसआई इकाई बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो 28 का क्या होगा, ये ए हो जाएगा केल्विन, तापमान को केल्विन में मापते हैं। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी होता है फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है, जैसे कट गया है तो रक्त का थक्का, जैसे रक्त को बहने से रोकने के लिए, तो वहाँ पर विटामिन के की जरूरत होता है। आंसर सी हो जाएगा। जब घाव हो जाएगा तो विटामिन सी हो जाएगा, यानी घाव सुखाने में विटामिन सी का इस्तेमाल होता है, यानी वो सहायक होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होता है, इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो कि जोड़े के रूप में मौजूद होता है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, अधिवृक्क, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों स्थिर रहेगा, ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से स्थिर रहेगा, ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु का उद्भव काल बताइए क्या होता है, तो ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा 30 से 180 दिन के बीच होता है, ठीक है। 30 से 180 यानी 1 से 6 माह के बीच, यानी ऑप्शन जो दिया है उसी अनुसार से मारना है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो ये जो मानी जाती है 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आसमान जो है नीला दिखता है, आसमान नीला दिखता है, कारण क्या है। आसमान नीला दिखता है तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान दशों की संख्या बताना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो ये आपको 1 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से 1 होगा, परमाणु संख्या भी 1 होता है, यानी 35 का जो राइट आंसर होगा ये बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है ये क्या होता है, CO इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो एक गंधहीन, रंगहीन, उदासीन, विषैली, ज्वलनशील ये गैस है, बहुत खतरनाक गैस है। यह नीली लौ या ज्वाला के साथ जलती रहती है, ठीक है। ये जो है मोटर गाड़ियों के धुआं में होता है, इनसे कैंसर होने तक का चांसेस रहता है, बहुत खतरनाक ये आपको गैस होता है। यहाँ से अगर ऑप्शन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आपको उदासीन हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, गंधहीन हो जाएगा, गंधहीन भी इसका जो है राइट आंसर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या दिया है, 6/19 है तथा 16/57 है का महत्तम समावर्तक यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये बताना है। महत्तम समावर्तक, तो क्या करेंगे हम, जो मांगेगा वही निकालेंगे। तो इसका महत्तम समावर्तक ऊपर वाला का निकाल लीजिए और नीचे वाला का एलसीएम निकालना है, तो राइट आंसर आपको निकल जाएगा 2/57। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए के किस मान के लिए इतना जो है 4 से विभाजित होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सबका जो है जोड़ निकाल के भी बना सकते हैं, नहीं तो ये मान सब पुट करके 4 से भाग दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। आंसर ये 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा दोस्तों एक विकर्ण है 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा ये बताइए। क्षेत्रफल जो इसका हो जाएगा क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा 96 निकलेगा इसका, ठीक है, क्षेत्रफल 96 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीन संख्या हैं 4:5:6 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 1925 है तो संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करना, सबके जो है वर्ग करके जोड़ के इसके बराबर कर लीजिएगा और आपको जो है कॉमन में एक्स स्क्वायर रहेगा ही, क्योंकि एक्स सब में मानेंगे 4x 5x 6x, ठीक है। तो यहाँ से 40 का जो राइट आंसर निकालेंगे तो दोस्तों तो आपको निकल जाएगा ए निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 81 + 82 + 83 प्लस यहाँ से 130 दिया है प्लस में, कितना मान निकलेगा। तो इसका दोस्तों जो मान निकलेगा यहाँ से 41 का, ये ए निकल जाएगा 5275। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में किस पर्वत जो है दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। मोटर वाहन योग्य सड़क हो जाएगा तो ये आपका होगा डुंगरीला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों ये 2013 में पारित किया गया था। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आपको केरल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। केरल यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ, ये बताइए। कौन विराजमान हुआ, तो ये हो जाएगा आपको हर्षवर्धन। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के जो है कवि तुलसीदास जी ने दोस्तों रामचरितमानस की किस भाषा में रचना किया है या लिखा है। तो रामचरितमानस की रचना जो हुआ है दोस्तों किस भाषा में, तो ये अवधी भाषा में हुआ है, ठीक है। तुलसीदास इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है। सती प्रथा का निषेध जो है कब किया गया। सती प्रथा का निषेध या प्रतिबंध जो लगाया गया था ये कब, 1829 में। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था और राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। ऐतिहासिक स्मारक दोस्तों जो है तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये बताइए। कौन से भारतीय राज्य में स्थित हो जाएगा। 48 का दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। दिया है कि शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई, ये बताइए। किस लेखक के द्वारा ये लिखी गई है, तो ये हो जाएगा आपको ट्विंकल खन्ना हो जाएगा। क्या होगा, ये ट्विंकल खन्ना, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 50 का क्या होगा, तो ये 50 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सोशलिस्ट लगा दिया है तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। ये दिल्ली में इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में किया था, फिरोज शाह कोटाला का जो क्रिकेट मैदान देख रहे हैं वहीं पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। दिया है कि किसी विधायक के धन विधायक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। किसी विधायक के धन विधायक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति जो है निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपातकाल की इसमें से बताना है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपातकाल की यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो देखेंगे तो 352 356 ये दोनों आपका होना चाहिए, है ना, दोनों आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो आपको जो है दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक है, ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। और एगो कौन सा होता है, 360 भी होता है, 360 भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। दिया यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि हरेली, दिया यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हरेली। यहाँ पे 53 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपातकाल है यहाँ पे, तो आपातकाल जो है यहाँ पे 352 होगा। राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन 356, हालांकि आपातकाल के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आंसर यहाँ से ए दिया गया है। बोर्ड जब एग्जाम लिया था तो उसमें ये ए आंसर दिया था और सेम ऑप्शन के साथ लिया गया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्योहार यहाँ पे है, ये हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, ये बताइए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का प्राप्त जो है, ये आपको लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपका जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव है ना यहाँ पे, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्रांसीसी यात्री जो है फ्रांसवा वार्नियर यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि वार्नियर जो है दोस्तों यहाँ पे किस वर्ष भारत आया था? वार्नियर जो है किस वर्ष भारत आया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको 1658 में आया था। कब आया था? 1658 में आया था, जो कि आपको 1668 तक ये कहा जाता है कि रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखेंगे, ये है आपका उड़ान बैच। अगर इसे आप नहीं खरीदे हैं अभी तक, तो आज ही दोस्तों इस उड़ान बैच को 249 रुपया लगा के आप खरीद लीजिए। उन 249 रुपया में आपको एग्जाम तक बेस्ट कंटेंट के साथ पूरा कोर्स आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको 25 गो टेस्ट मिलेगा, लुसेंट का होमवर्क सीरीज मिल जाएगा, जितना भी ई बुक PDF आएगा, करंट अफेयर A to Z चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी, मैथ A to Z चीज़ एकदम दोस्तों बेसिक से हाई लेवल तक का, ठीक है। ये जो है एप्लीकेशन पे ये बैच आपको चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और एप्लीकेशन ना मिले तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए। इस पर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। लाइव क्लास, PDF नोट, रिकॉर्डेड और 25 टेस्ट सीरीज, ये उड़ान बैच में फाउंडेशन बैच एकदम बेहतरीन तरीका से आपका ऑलरेडी तैयारी हो रहा है। हजारों की संख्या में सभी लोग जुड़ चुके हैं। फटाफट सभी लोग अपना एडमिशन लेके आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 100% रिजल्ट होगा, ये बैच नहीं रिजल्ट है, इतना समझिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से बताइए कि भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहाँ हो जाएगा? केरल में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम अपना प्यारा बिहार में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, ये बताइए। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? तो आपको उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्य के पहाड़ियों के क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय है। 59 का करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा, असम और बिहार। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कौन से दो परोक्ष कर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं? प्लास्टिक मुद्रा के नाम से दोस्तों जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है, ये बताइए। तो 61 का राइट आंसर बताइए, प्लास्टिक मुद्रा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो होता है वो। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IRDP जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, ये बताइए। तो 62 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैन धर्म के लोग मानते थे महावीर जो है थे अंतिम क्या? तो अंतिम हो जाएगा तीर्थकर। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर ही थे दोस्तों जो है अंतिम तीर्थकर। सही बात है, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो डी हो जाएगा, 24वें तीर्थकर ये थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को, किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, तो ये पर्वतीय दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 11 दिसंबर को। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत जो है किस संस्था का निर्माण हुआ था? इसी के तहत दोस्तों किया गया था, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना। आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सी हो जाएगा। और इसकी के तहत 1944 में स्थापना हुआ, लेकिन ये काम जो करना शुरू किया था 1945 से किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के जो है संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी थी? निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी थी, राइट आंसर दोस्तों मारेंगे तो आपको आयरलैंड हो जाएगा, क्योंकि आयरलैंड के संविधान से ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लिया गया है अपना प्यारा संविधान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए राष्ट्रपति को जो अपने पद से हटाया जा सकता है
ये ऑफिस दिया है, भारत के राष्ट्रपति को जो अपने पद से हटा सकते हैं या ऑफिस से जो है हटा सकते हैं, तो ये आपको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और वन एंड ओनली आपको महाभियोग की प्रक्रिया है, 61 अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगता है तब जाके ये हटाया जाता है। इसके लिए भी जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ता है कि हम आपके ऊपर जो है महाभियोग ला रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु दोस्तों जो है 25 वर्ष हो गया है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को बर्खास्त किया जा सकता है, तो सॉरी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है कब, ये बताना है। ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपको राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को जो है बर्खास्त किया जा सकता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में जाना जाता है, राइबोफ्लेविन के बिन को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ये विटामिन B2 हो जाएगा। क्या होगा, विटामिन B2, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की जो है किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है। यानी कि देखिए कई बार बताएं ओजोन क्या करता है, तो आपको पराबैंगनी किरणों को जो है हम तक पहुंचने से रोकता है। और ये ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो आपको समताप मंडल के निचली सतह पे पाया जाता है। और ओजोन को खतरा जो सबसे ज़्यादा है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से है। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको हम बता दिए, याद रखना। तो आपको हो जाएगा समताप मंडल के निचली परत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है, कौन सी बीमारी इसमें सुअर से फैलती है, 72 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा स्वाइन फ्लू। क्या होगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा मानव के लिए उपयोगी है, कौन सा इसमें से मानव के लिए उपयोगी है, तो ये केचुआ हो जाएगा। क्या होगा, केचुआ राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, ये बताइए। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस जो है कौन सी होती है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा होता है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन 0.03 और ऑक्सीजन जो है 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो कौन सी धातु मिलाई जाती है ये बताना है, तो आपको निकेल हो जाएगा। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, LPG में कौन सा जो है गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ जो है प्रयोग होता है, तो 76 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से, एथिल मार्केप्टन, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिजली के लैंप का तनु जो बना होता है किससे बना होता है, तो बिजली के लैंप का तनु जो बना होता है किससे, तो ये आपका हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा। अगर गर्म करेंगे दोस्तों चुंबक को, तो उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है, यानी क्या होगा, तो ये नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करिए, और सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और जो भी उड़ान बैच नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच ले लीजिएगा। उड़ान बैच के एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, 79 का बताइए। तो ये जो दोस्तों होगा ये आपको क्लोरीन हो जाएगा, इसमें जो है नहीं होता है, क्लोरीन में नहीं, क्लोरीन नहीं होता है। बल का SI मात्रा क्लियर जानते हैं, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक विक्रेता का जो है कमीशन यानी छूट जो है आपको 28% है, तो इतना रुपया की कीमत पर माल बेचने पर कितना कमाएगा, तो क्या करेंगे, इसका 28% निकाल लीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आंसर यहाँ से निकल जाएगा 2100 रुपया, यहाँ से ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 विषम संख्याओं का योग यानी n स्क्वायर करेंगे, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताएं आपको, n × n+1 बताए हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 गुना 26 करिए, 6×5 30 जीरो वाला होगा, लेकिन पूरा गुना करेंगे तो आपको 650 आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक हॉल 15 मीटर लंबा तो 12 मीटर चौड़ा है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग जो है 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो आयतन क्या होगा हॉल का। यहाँ से 2h = l+b हो जाएगा, बराबर 2 × l × b कर लीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। 84 का करेक्ट आंसर बता दिए हैं, ऑप्शन ये बी निकालेंगे, प्रोसेस बता दिए हैं। ठीक है, 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्या जो है इकाई अंक पर 1 या 9 आ रहा है। तो अब देख लीजिए कितना को संख्या है जिसपे 1 और 9 आ रहा है अंतिम में, यही है इकाई में अंक मतलब अंतिम अंक। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों टोटल 20% में हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक चतुर्भुज के 4 कोनों का माप दिया है,
और उसमें करा बड़ा, तो यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 3 7 3 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा 360, 0 0 कट गया 36, 36 चौका कितना हो जाएगा 4, यानी सबसे बड़ा 4 है ना, तो 36 चौका 36 दूना 72, 72 दूना 144, यानी 144 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया है दोस्तों एंटोनम चुनने के लिए। एंटोनम यहाँ से चुनना है मतलब उल्टा, एम्पल का यहाँ से उल्टा दोस्तों चुनना है, क्या हो जाएगा 87 का यहाँ से निकालेंगे आपको ये डी निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, तो ग्रामेटिकल एरर अगर चुनेंगे तो यहाँ से आपको सी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि इसके लिए बेस्ट मीनिंग बताना है। ठीक है, टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, तो राइट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा ये सी आपका हो जाएगा, टू चीट समवन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया था कब, तो ये किया गया दोस्तों, याद रखना है ये आपको 16 फरवरी 2022 को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम, यानी अपोनेंट का यहाँ से एंटोनम चुनना है, उल्टा चुनना है, तो आपको हो जाएगा सपोर्टर। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये जो पहला राज्य है दोस्तों ये बिहार हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है, आज हम बाजार चलेंगे, आज हम बाजार चलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बाजार। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया है दोस्तों कि फिर से वही दिया है त्रुटि है कि नहीं, कि कौन सा त्रुटि है, तो ये आपको 2 हो जाएगा, पढ़ेंगे सेंटेंस को बनाएंगे। रक्षाबंधन दिवस बिहार के जो है निम्नलिखित में से किस आधिकारिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ से 95 का हो जाएगा वृक्ष संरक्षण दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, वृक्ष संरक्षण दिवस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान में भरिए, हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व है, बहुत बड़ा गर्व है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समनार्थी बताना है किसका, तो भ्रमण का, भ्रमण का समनार्थी हो जाएगा भोरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बखिया उधेड़ना, बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा भेद खोल देना, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द चुनिए किसका, तो उर्वर का यहाँ से बताना है, उर्वर का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऊसर, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, यानी कि 2001 से 11 के बीच यहाँ पे आपको बताना है, तो आपको हो जाएगा 25.42% की वृद्धि हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है दोस्तों टॉप लेवल का एक बेहतरीन सेट 25। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, सभी लोग अपना स्कोर भी लिखेंगे, और जो भी उड़ान बैच से नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर आपको हम दे देते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करके फटाफट सभी लोग अपना बैच जो है परचेज कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास बेहतरीन रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।